जय हिंद दोस्तों। आज हम बिहार के पर्वत पहाड़ के बारे में अध्ययन करेंगे। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से कोई भी एग्जाम जो बिहार स्पेशल एग्जाम हो, एक प्रश्न आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। चलिए दोस्तों, आज हम पर्वत को मैप से समझेंगे। मैप से उसकी स्थिति को, उसकी अवस्थिति कहाँ स्थित है, और उसके बाद उसके इतिहास के बारे में जानेंगे। कुछ बड़े पर्वत, कुछ महत्वपूर्ण पर्वत के साथ साथ हमने कुछ छोटे छोटे पर्वत को भी जोड़ लिए हैं, ताकि आपको अपने बिहार के बारे में अच्छा जानकारी मिले, आप अपने बिहार के बारे में जानें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले भी हम पिछले वीडियो में भी आपको हम बता दिए हैं कि गंगा के उत्तरी मैदान एक समतल भूमि का क्षेत्र है, इसलिए वहां कोई भी पर्वत का निर्माण नहीं हुआ। ज्यादा पर्वतों की निर्माण आपका कहाँ हुआ? दक्षिण गंगा के मैदान के भी दक्षिणी भाग में, जो पठारी भाग हम जिसके बारे में पठारी भाग के बारे में अध्ययन किए थे वही। चलिए हम देरी नहीं करते हैं, आइए वीडियो देखिए। दोस्तों, आपको हम बताए थे कि यहाँ कैमूर क्षेत्र है। यह कौन सा जिला है? कैमूर। और कैमूर के बाद रोहतास, रोहतास के बाद औरंगाबाद, औरंगाबाद के बाद गया, गया के बाद ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं नवादा का है। नवादा के बाद जम्मू है, जम्मू के बाद बांका है, बांका के ऊपर भागलपुर है, और जम्मू के ऊपर में आपका मुंगेर है, और वही नवादा जम्मू के जो ऊपर में सेंटर में वो शेखपुरा है। शेखपुरा के बगल में आपका नालंदा, जहाँ एक राजगीर शहर है। और राजगीर, अच्छा आप देखिए, गया औरंगाबाद के ऊपर में एक जिला है जहानाबाद। अब इस सभी की स्थिति को आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम देर नहीं करते हैं, चलिए हम शुरू करते हैं कैमूर से। छोटे कैमूर में एक पहाड़ी है जिसे हम कहते हैं मुंडेश्वरी पहाड़ी। आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछ चुका है। जैसे पिछले बार बीपीएससी टीचर में एक प्रश्न आया था कि थावे महोत्सव कहाँ होता है, तो गोपालगंज में। उस प्रकार से ये भी प्रश्न बन सकता है कि माता मुंडेश्वरी की मंदिर कहाँ है, तो ये आपका कैमूर में है, मुंडेश्वरी पहाड़ पर। तो मुंडेश्वरी कहाँ हुआ? कैमूर। मुंडेश्वरी कहाँ हुआ? कैमूर। ध्यान में रखना है, मुंडेश्वरी कैमूर, मुंडेश्वरी कैमूर, मुंडेश्वरी कैमूर में। उसके जस्ट नीचे है रोहतास। कहाँ छोड़ो? रोहतास। अब देखिए, रोहतास में एक तो पर्वत हो गया रोहतासगढ़ी, यह रोहतासगढ़ पर्वत। दूसरा आप देखिए करमचत पर्वत, करमचत, इसका नाम अच्छा से पढ़िए, करमचत। और तीसरा शेरगढ़ी पहाड़। कौन सा पहाड़? शेरगढ़ी पहाड़ या शेरगढ़ पहाड़। तीन महत्वपूर्ण पहाड़ है। कहाँ दोस्तों? रोहतास में। फिर से रोहतास में पहला रोहतासगढ़, दूसरा करमचत, और तीसरा शेरगढ़, शेरगढ़ पहाड़। तीन पहाड़ रोहतास में। कैमूर में मुंडेश्वरी, कैमूर में मुंडेश्वरी, कैमूर में मुंडेश्वरी, रोहतासगढ़, करमचत और शेरगढ़। कहाँ? रोहतास में, रोहतास में। अब देखिए औरंगाबाद, औरंगाबाद का एक पर्वत बड़ा ही चर्चा में रहता है दोस्तों। छोटू विद्यार्थी जी, एक पर्वत के बारे में आप लोग सुनेंगे या नहीं सुने तो आज जानिए। देखिए, एक पर्वत है आपका झुनझुनवा पहाड़। औरंगाबाद में एक पर्वत है झुनझुनवा पहाड़। उस पर एक देखिए, झुनझुनवा पहाड़ पर एक पत्थर है। उस पत्थर के बारे में कहा जाता है कि इस पर कोई भी चीज से अगर हम ठोकर मारते हैं तो इससे आवाज जो निकलती है धातु के जैसा निकलता है। धातु के जैसे लगता है लोहा पीट रहा है, धातु के जैसा। तो इसलिए चर्चा में रहा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। झुनझुनवा औरंगाबाद, झुनझुनवा औरंगाबाद, झुनझुनवा औरंगाबाद। देखो, गया का ही बहुत बार प्रश्न आ चुका है, गया में बहुत बार प्रश्न आ चुका है। देखिए छोटू, गया आप एक बात जानते होंगे, देखिए याद रखने का बहुत अच्छा उपाय। गया के बारे में आप जानते होंगे कि गया का नया नाम अब हो गया चेंज, गया जी हो गया। गया जी नाम के एक राक्षस था, और जहाँ राक्षस है तो वहाँ भूत प्रेत थे। दिमाग में रखना, जहाँ राक्षस वहाँ भूत प्रेत थे, और राक्षस वहाँ तपस्या किया था, ब्रह्मयोनि प्राप्त किया। अब यहाँ दो प्रश्न, बस इसी से याद हो जाएगा आपका। गया, गया तक याद रखना है। गया में राक्षस था, तो राक्षस था तो उसको नाम पड़ गया, इसका नाम गया जी। अब गया जी में कौन शिला? तब प्रेत शिला। जहाँ राक्षस वहाँ से प्रेत, तो गया में प्रेत शिला, गया में प्रेत शिला। और उसने तपस्या किया तो किसको प्राप्त किया? राम का, राम का, और साथ में ब्रह्मा जी का, साथ में ब्रह्मा जी को। अब यहाँ फिर से देखिए, गया में प्रेत है, प्रेत ने तपस्या किया, राम को पाया, और साथ में ब्रह्मा को पाया, और साथ में गुरुपा। कौन सा हिल्स? गुरुपा। अब यहाँ देख लेना, प्रेत से प्रेत शिला, राम से राम शिला, और ब्रह्म से ब्रह्म योनि, ब्रह्म से ब्रह्म योनि। और यहाँ एक और पहाड़ गुरुपा हिल्स। देखिए, रामशिला के बारे में कहा जाता है छोटू, रामशिला वही पहाड़ी है जिस पर
राम भगवान अपने पूर्वजों को अपने माता पिता के पिंड दान किए थे, तो इसलिए इसका एक बहुत पौराणिक महत्व भी बनता है। ब्रह्मयोनि के बारे में भी कहा जाता है छोटू कि पहले फल्गु नदी इसी के किनारे से या इसी से बहती थी, लेकिन सीता माता के श्राप के कारण वो अपना मार्ग परिवर्तन हो गया। अब देखिए यहीं पर फल्गु नदी में एक नया डैम बनाया गया छोटू, जिसका नाम है रबर डैम। बिहार का एकमात्र और पहला डैम रबर डैम कहाँ है? तो आपका गया में। अब देखिए गया के जस्ट ऊपर में एक पहाड़ी है, जो जिला है जहानाबाद जिला। जहानाबाद में 3 पहाड़ छोटू, पहला बराबर पहाड़, बराबर की पहाड़, दूसरा नागार्जुनी की पहाड़ और तीसरा बानाबार पहाड़। देखिए बराबर और नागार्जुनी और बानाबार, इसमें जो नागार्जुनी पहाड़ी है इसका कुछ भाग गया में भी है, अधिकांश भाग गया में भी है और इसका जहानाबाद में भी है। देखिए अगर बराबर पहाड़ी और नागार्जुनी पहाड़ी की बात अगर करते हैं तो ये दोनों पहाड़ी ऐसा पहाड़ी है जिसका महत्व मौर्य काल में भी था। इसकी चर्चा मौर्य काल में बहुत ज़्यादा किया गया है। आप समझिए जैसे बराबर की पहाड़ी वही पहाड़ी है जहाँ पर अशोक ने, मौर्य काल के सबसे सम्राट शासक अशोक ने 4 गुफा बनाया था और 4 गुफा को दान कर दिया था आजीवक संप्रदाय। अब उसी के राह पर चलते हुए अशोक के पोता दशरथ ने भी नागार्जुनी पहाड़ी में 3 गुफा बनाया, आई भी अपने आजीवक संप्रदाय को ही दान कर दिया अपने दादा के राह पर चलते हुए। जरा हम बात कर लेते हैं कि गुफा की, बराबर की गुफा, बराबर की गुफा, इसमें 4 गुफा है छोटू। पहला विश्व झोपड़ी, विश्व झोपड़ी, दूसरा लोमस ऋषि, तीसरा कर्ण चौपाड़ और चौथा सुदामा, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, सुदामा, कर्ण चौपाड़, लोमस ऋषि और विश्व झोपड़ी। एक बार आप लोग फिर से बोलिए, विश्व झोपड़ी, ऊपर से आइए, विश्व झोपड़ी, लोमस ऋषि, कर्ण चौपाड़ और सुदामा। विश्व झोपड़ी, लोमस ऋषि, कर्ण चौपाड़ और सुदामा। एक बार बिना आप लोग बिना देख ले बोलिए, खाली हमारे साथ बोलिए। पहला विश्व झोपड़ी, दूसरा लोमस ऋषि, तीसरा कर्ण चौपाड़ और चौथा सुदामा। अब ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं नागार्जुनी पहाड़ी, कौन सा पहाड़ छोटू? नागार्जुन, नागार्जुनी। इसमें अशोक के पोता दशरथ ने 3 गुफा बनाया था, जिसमें पहला गुफा जो आप देख रहे हो इसमें गोपी गुफा, दूसरा जो गुफा आप देख रहे हो बेदायका गुफा और तीसरा गुफा देख रहे हो मिर्जा मंडी। अब देखिए दोनों बराबर की गुफा में भी, बराबर की पहाड़ी में भी 4 गुफा और नागार्जुनी की पहाड़ी में 3 गुफा, दोनों के दोनों मौर्य काल से संबंधित। और दोनों गुफा दान में दिया गया किसे? तो दोनों गुफा दान में दिया गया आजीवक संप्रदाय को। अब हम बात करते हैं जरा यही राजगीर में, इसकी बात करते हैं। नालंदा जिला में एक विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय लेवल की सम्मान और ख्याति प्राप्त शहर है जिसका नाम है राजगीर। आपको पता होना चाहिए राजगीर में आपका पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। अब देखिए राजगीर 4 नहीं बल्कि 5 पहाड़ी से घिरा हुआ है। ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है, बीपीएससी इस पर बड़ा फिदा रहता है। राजगीर कितने पहाड़ी से घिरा हुआ है? 5। अब देखिए राजगीर 5 पहाड़ी से, पहले पहाड़ी की चर्चा करते हैं फिर इतिहास की बात करते हैं। पहला रत्नागिरी, दूसरा वैभारगिरी, तीसरा सोनगिरी। पहला रत्ना, दूसरा वैभार, तीसरा सोन, चौथा उदयगिरी और पांचवा विपुलांचल। एक बार पीछे से हम चलते हैं। पहला विपुलांचल, दूसरा उदयगिरी, तीसरा सोनगिरी, चौथा वैभारगिरी, पांचवा रत्नागिरी। अब देखिए इसका कारण समझिए। आपको पता होगा कि हमारे ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों में महाजनपद की संख्या 16 बताया गया,
जिसमें सबसे महान और सबसे मजबूत महाजनपद में एक था मगध। उस मगध महाजनपद की राजधानी थी राजगीर, जिसका पुराना नाम है गिरिब्रज या राजगिरी। आपको पता है छोटू कि कोई भी राजधानी जो होता है वह सुरक्षित स्थान पर बनाया जाता है। राजा अपने राजधानी कहाँ बनाते थे? सुरक्षित स्थानों पर। अब आपको एक बात और जानना चाहिए कि राजगीर की पहाड़ी में पहले हाथी पाया जाता था। दूसरी बात, 5 पहाड़ी चारों तरफ, बीच में शहर। अगर कोई दूसरे राजा, दुश्मन राजा आक्रमण भी करे तो आप यहाँ से राजा अपने आप को क्या करता था? बचा लेता था। अब देखिए फिर से हम एक बात करते हैं, राजगीर में कितने पहाड़ी से गिरा? 5 पहाड़ी। पहला रत्नागिरी, दूसरा व्यवहारगिरी, तीसरा सोनगिरी, चौथा उदयगिरी और पांचवा विपुलांचल। अब राजगीर के बगल में ही एक शहर है, एक जिला है शेखपुरा। शेखपुरा बिहार की क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरी सबसे छोटी जिला है। और याद रखिएगा चला, शेखपुरा में एक पहाड़ी है गिरिंडा, गिरिहिंडा। इसे शॉर्ट में से गिरिंडा भी बोल देते हैं। ओरिजिनल नाम है गिरिहिंडा। अब देखिए समझिए इसका नाम कहां से रखा है। चला, इस पहाड़ी की चर्चा महाभारत काल में मिलती है। आप सुने होंगे कि पांडव को भी वनवास हुआ था। अब पांडव अपने वनवास काल के दौरान गिरिहिंडा की पहाड़ी पर भी रुके थे। और उसी दौरान एक राक्षसी थी जिसका नाम था हिडिंबा। उस राक्षसी का नाम क्या था? हिडिंबा। और यही हिडिंबा से भीम का क्या होता है? विवाह हो जाता है। भीम का क्या होता है? विवाह। और याद रखिएगा यही हिडिंबा और भीम का पुत्र है जिसका नाम था घटोत्कच। हिडिंबा और भीम का पुत्र का नाम क्या था? घटोत्कच। अब देखिए ध्यान दीजिए, तो आप ध्यान रखिएगा कि गिरिंडा पहाड़ी का चर्चा कहाँ है? महाभारत काल में मिलता है। पूछेगा कि भीम या पांडव अपने वनवास काल के दौरान कहाँ रुके थे? शेखपुरा के गिरिंडा की पहाड़ी। अब देखिए यहाँ अब बात करते हैं जमुई की। किसकी चला? जमुई की। देखिए जम्मू में वैसे बहुत सारे पर्वत हैं, लेकिन जम्मू की जो महत्वपूर्ण पर्वत है उसमें 2 पर्वत आता है, सुमेरु पर्वत और गिद्धेश्वर की पहाड़ी। पहला सुमेरु पर्वत और दूसरा गिद्धेश्वर की पहाड़ी। एक और प्रसिद्ध है टोला और दूसरा है सुरगाही। फिर से चारों बोल दीजिए, पहला सुमेरु, चौथा दूसरा गिद्धेश्वर, तीसरा टोला और चौथा सुरगाही। पहला सुमेरु, दूसरा गिद्धेश्वर, दूसरा गिद्धेश्वर, तीसरा टोला और चौथा सुरगाही। अब हम बात करते हैं जरा सुमेरु का। सुमेरु का इतिहास पुराना है। सुमेरु पर्वत के बारे में कहा जाता है चला कि बजरंगबली के नाम आप तो सुनबे किए होंगे। बजरंगबली के जो पिता थे इनका नाम था अंजनी। और अंजनी जी के बारे में कहा जाता है कि अंजनी जी का निवास स्थल सुमेरु पर्वत पर था। अंजनी जी कहाँ निवास करते थे? सुमेरु पर्वत पर निवास करते थे। अब देखिए चला, यही ऊपर में है बांका जिला। बांका जिला में एक पर्वत है मंदार हिल्स। मंदार हिल्स की भी चर्चा पुराणों में किया गया है। आप सुनेंगे कि समुद्र मंथन हुआ था जिसमें राक्षस और देवता सभी मिलकर समुद्र का मंथन किए थे। तो एक प्रश्न आता है कि समुद्र मंथन में जो नाग था वो तो नाग थे, लेकिन बासुकी नाग को किस पर लपेटा गया था? तो यही पर्वत था चला मंदार हिल्स। मंदार हिल्स के बारे में कहा जाता है कि आप जब बांका जिला में जाइएगा, मंदार जाने का रास्ता भागलपुर से दक्षिण है। भागलपुर होते हुए जब आप बांका जाइएगा तो आप देखिएगा मंदार हिल्स के बारे में कहा जाता है कि मंदार हिल्स पर इस प्रकार से बासुकी नाग का चिन्ह आज भी बना हुआ है। और मंदार हिल्स ही वह पर्वत है जो दलघोटनी, देखते हैं दाल घोटता है तो दलघोटनी होता है, तो उसी प्रकार घोटनी का काम किया था समुद्र मंथन में। अब याद रखिए यहाँ है भागलपुर चेला। कौन सा? भागलपुर। देखिए भागलपुर के कहल गांव के पास प्रश्न आएगा, कहल गांव के पास 3 पहाड़ी है। भागलपुर के कहलगांव के पास 3 पहाड़ी है। पहला शांति बाबा, दूसरा बंगाली बाबा और तीसरा पंजाबी बाबा। जरा नाम यूनिक है इसलिए इसको पूछने की संभावना बढ़ जाती है। कभी कभार आपको दे देगा कि बताए पंजाबी बाबा पहाड़ी कहाँ है? ऑप्शन 1 में पंजाब
ऑप्शन 2 में भटिंडा, ऑप्शन 3 में भागलपुर। तब पंजाब में रुकिएगा, अब पंजाब में अगर नहीं रुके तो ठीक से आप भटिंडा में रुकिएगा। जिनका कंसेप्ट क्लियर है वो कहाँ आइएगा, भागलपुर। और वही भागलपुर है चला जिसे हम सिल्क सिटी भी कहते हैं, सिल्क सिटी भी कहते हैं। अब देखिए जरा सा बात कर लेते हैं पश्चिमी चंपारण का। किसका? पश्चिमी चंपारण का। तो आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं चला कि पश्चिमी चंपारण में जो पहाड़ी है सोमेश्वर की पहाड़ी। कौन पहाड़ी? सोमेश्वर की पहाड़ी। और दूसरा रामधुन की पहाड़ी। अब देखिए वही सोमेश्वर की पहाड़ी चला जिस पर सोमेश्वर पहाड़ी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है सोमेश्वर किला। सोमेश्वर किला और जिसकी ऊंचाई 874 मीटर, 874 मीटर। और याद रखिए आपको प्रश्न पूछेगा बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सा है, तो सोमेश्वर किला। सोमेश्वर किला कहाँ स्थित है? पश्चिमी चंपारण में। और किसका हिस्सा है? शिवालिक का हिस्सा। तीनों बात। सोमेश्वर किला किसका हिस्सा है? शिवालिक का। कहाँ स्थित है? पश्चिमी चंपारण में। और पूछ देगा उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम में। बिहार के उत्तर पश्चिम में। हम यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इस तरह से आपको मैप पर हम सजा दिए हैं। अब देखिए इसको आप करिए क्या, एक बार दो बार आप इस वीडियो को देखिए, एक दो बार मन से पढ़िए और उसके बाद क्या करिए कि आप वीडियो को पुश करके और आप एक सिंपल मैप बनाइए और मैप पर स्वयं सजाइए। देखिए दोस्तों, जब तक आप स्वयं नहीं करिएगा तब तक वीडियो देखने से कोई लाभ नहीं होगा। आपको वीडियो अगर चाहते कि वीडियो हमको पूरा फायदा हो तो आपको स्वयं जरा करना होगा। चलिए अब हम इसको यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, लाभदायक लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि सबका भलाई हो जाए। मुंह पर बिहार में इलेक्शन है इसलिए एग्जाम भरा एकदम है। आप बिहार स्पेशल की चिंता आप नहीं कीजिए, हम पर छोड़िए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।